अगर रिसोर्स हमारा है, जराई हमारे हैं, तो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे ये सप्लाई किया जाता है। और दूसरा सवाल जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए ये है कि जहां पे ये ब्लॉक सैंक्शन किए जाते हैं, एक साल के लिए कितनी खुदाई ये कर सकते हैं, कितने मीटर की खुदाई कर सकते हैं, उस पे भी डिपार्टमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है। आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स में गाड़ियां जाती है यहाँ से माल लेके, और दूसरी तरफ से रिसोर्स हमारा है, नुकसान हम झेल रहे हैं, नुकसान हमारा जमींदार झेल रहा है, नुकसान हमारा हॉर्टिकल्चर से लोग मुंसलिक जो है वो झेल रहे हैं, मगर फायदा किसी और को मिला। आपको लग रहा है कि ये जायज? सही बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैंने इससे पहले भी बोला कि सैंड और बाजरी जो है वो हमारे बहुत कम मिकदार में निकल रही है हमारे, क्योंकि इस दरिया में बहुत ज्यादा फ्लो रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा बोल्डर जमा होते हैं, और बोल्डर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। जितने भी क्रशर जो बाहर जाता है, श्रीनगर या लजन जाता है, वो इसलिए जाता है कि हमारी यहाँ डिमांड बहुत कम है। जो कंसर्न यहाँ पे क्रशर वाले हैं, उनको हम अगर उनको 10 गाड़ियां चाहिए दिन को, हम 11 गाड़ी उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे अलावा जो माल जमा होता है हमारे पे, वो हमें आउट डिस्ट्रिक्ट को देना पड़ता है, सिर्फ बोल्डर, इसलिए क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हम उन ब्लॉक्स में मौजूद है, करीबन 20 से जायद लीगल तरीके से ब्लॉक्स जो है वो अवेलेबल है सरकार के लिए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ से आपको जो मटेरियल है वो निकल के जो है आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, जिससे कि जो फैक्ट्री वाले उन्होंने एक कंसर्न जो है वो अपना शो किया था, और ये कहा था कि हमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ से इग्नोर किया जाता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मटेरियल जो है सप्लाई किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी फैक्ट्रियां है वो बिल्कुल डेथ बेड पे आ चुकी है। हमने मुनासिब समझा कि हम पहले आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि कहां कहां पे जो है लीगल तरीके से जो है रिसोर्सेज को उठाया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पे पहुंचाया जाता है। मगर अब सवाल ये फिर से एक दफा खड़ा होता है कि अगर रिसोर्स हमारा है, जराई हमारे हैं, तो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे ये सप्लाई किया जाता है। और दूसरा सवाल जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए ये है कि जहां पे ये ब्लॉक सैंक्शन किए जाते हैं, एक साल के लिए कितनी खुदाई ये कर सकते हैं, कितने मीटर की खुदाई कर सकते हैं, उस पे भी डिपार्टमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है। और साथ साथ डिपार्टमेंट को ये भी अब तवज्जो देने की जरूरत है कि जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जो यहाँ के फैक्ट्रीज है, जो यहाँ के स्टोन क्रशर्स है, वो सफर ना करे, क्योंकि एक स्टोन क्रशर जो है जब वो एस्टैब्लिश करता है तो करोड़ों के रुपयों से वो अपना खर्चा करता है और बैंक से जो है वो लोन लेता है, और उसके बाद एक स्टोन क्रशर जो है वो खड़ा करता है। और आज हालत ये पहुंच चुकी है कि उनसे बैंक के जो है किस्तें भी नहीं अदा हो पा रहे हैं। उन्होंने अपना कंसर्न जो है शो किया और कहा कि इन ब्लॉक्स में जो है हम लोगों को जो है मटेरियल दस्तयाब नहीं किया जाता है, और ये मटेरियल जो है आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डिपार्टमेंट किस तरह से इस चीज को देखेगी, और क्या कानूनी तौर पे ये चीजें जायज है कि अगर कुलगाम के अंदर सोर्स है और यहाँ के सोर्स का जो माल है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकता है। ये एक सवाल है, और ये सवाल जो है उन स्टोन क्रशर्स ने खड़ा किया है कि अगर सोर्स हमारा है तो हमारा सोर्स के मिनरल्स जो है आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों जाते हैं। और उन्होंने ये भी कंसर्न शो किया कि अगर जो है लीगल सोर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, उनके लिए वो सोर्स जो है वो ओपन हो जाए, और जिससे हमारी इंडस्ट्री भी आराम से रन करेगी। अब डिपार्टमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए, मगर जिस तरह से कुलगाम और अनंतनाग की जो इंडस्ट्री है जो इस शोबे से मुंसलिक है, जिसमें स्टोन क्रशर्स हो, जिसमें मैग्डम प्लांट्स हो, अब जून का महीना भी शुरू होने वाला है, और इस जून के महीने में भी अभी ये लोग इस चीज से सफर हो रहे हैं, और इनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जो क्रशर्स है, जो मैग्डम प्लांट्स है, वो खामोश पड़े हुए हैं। वहां पे मशीनरी करोड़ों की है, मगर काम 1 रुपया का नहीं है, क्योंकि उनके पास मिनरल रिसोर्स जो है वो मौजूद नहीं है, जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि यहाँ के सोर्सों को डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो दिया जाता है, यहाँ का माल निकाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सप्लाई किया जाता है, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो
डेथ बेड पे पहुंच चुकी है और करोड़ों का रुपया बैंक से लिया है। और उन्होंने ये कंसर्न भी शो किया है कि अब हम आत्महत्या पे आ चुके हैं क्योंकि हमसे बैंक का जो है किस्सा भी अदा नहीं होता। कोशिश हमारी रहेगी कि इन ब्लॉक्स के जो लोग हैं या कोई प्रेसिडेंट होगा उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो कंसर्न इन स्टोन क्रशर्स ने शो किए, जो इल्जामात इन्होंने आयद किए हैं, उन इल्जामात को ये किस तरह से देखते हैं। मैं जानना चाहूंगा, स्टोन क्रशर्स ये कह रहे हैं कि हम करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी अपनी लाने के लिए, उसके बाद अगरचे कुलगाम के अंदर लीगल तरीके से जो है मटेरियल अवेलेबल है, मगर हम लोगों को उस पर हक नहीं है। एक गाड़ी मिलती है, दूसरे के लिए हमें तरसना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोल्डर की, खासकर बोल्डर की कोई कमी नहीं है। कोई भी क्रशर वाला जो ऐसी बात करता है वो हमारे सामने आए, वो मुझसे कम से कम बात करे। एक्चुअली मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पास बोल्डर की कोई भी कमी नहीं है। जितना भी बोल्डर क्रशर होल्डर उसको चाहिए हम वो प्रोवाइड, क्योंकि हमारे पास 21 लीगल ब्लॉक है कुलगाम है। हम अगर वो 1000 गाड़ियां चाहता हो तो हम 10,000 गाड़ियां दे सकते हैं साल में, लेकिन वो हमसे कम से कम एक बार रब्ता करे। रही बात, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो गाड़ियां दिन को चलती है वो लीगल होता है, जो रात को चलती है वो इलीगल होती है। लीगल ये होता है कि इसमें बाज़ाब्ता रॉयल्टी कटती है, इसका बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के पास पैसा गया है, ऑनलाइन सिस्टम है, चालान सिस्टम है, इसमें कोई चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं कि हमारे को नहीं मिलता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम एक बार वो हमसे मिले, हमसे बात करे और हम उनकी शिकायत का अजाला करेंगे। साहब, रेट की वेरिएशन भी उन्होंने कहा कि जो रेट जो है कुलगाम के अंदर मिलती है, अनंतनाग हो या शुपियां हो या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो स्टोन क्रशर्स है, इनको आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स में रेटें ज्यादा मिलती है, ज्यादातर प्रेफर उन्हीं को करते हैं माल देने। ऐसी कोई बात नहीं है। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का एक शेड्यूल है जिसमें रेट दिया हुआ है, उस रेट के हिसाब से वो गवर्नमेंट ने किया है शेड्यूल, वो हमने नहीं बनाया है। वो उस तरीके से वो अगर उनके पास वो कॉपी नहीं है मैं उनको वो प्रोवाइड करूंगा, उस हिसाब से वो पैसे देंगे और अपना माल लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे कोई नहीं लेगा। और चालान की जो बात होती है, चालान वैलिड होता है 5 घंटे का भी, 3 घंटे का भी, और कुछ लोगों ने ये भी कंसर्न शो किया है कि एक चालान पे हमें बताया जाता है कि आप दूसरी गाड़ी ले लो, तीसरी गाड़ी ले लो, मगर रेट्स जो है वो सेम रहती है। अगरचे दूसरे पहले हम चालान काटते हैं, अगर उसमें रेट 3000 मान लो, 3000 का पूरी गाड़ी चली जाती है, उसके बाद 1 घंटे के बाद वही चालान लेके वो कहते हैं कि अब इसी रेट में जो है आपको ये दूसरी गाड़ी भी मिलती है, चालान जो है पुराना ही। जहां पे भी ऐसी कोई शिकायत होगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो चालान जो होता है उसका एक तो मटेरियल का पैसा होता है, प्लस चालान जो होता है उनके चार्जेस होते हैं। अगर उसी चालान के अगर कोई दूसरे चार्जेस लेता है सेम चालान के, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगी, वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई होगी। जो इस वक्त इंडस्ट्री ये सफर कर रही है, उनका इल्जाम जो है वो ये है कि हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस बारे में आप लोगों का क्या फर्दर जो है स्ट्रेटजी है जिससे ये इंडस्ट्री भी रन हो जाएगी, आपका जरिए जो रोजगार है वो भी आराम से जो है वो चलेगा? इसके लिए आपकी क्या पहल? हम कोशिश करते हैं कि जो शिकायत लोगों से हो रही है कि मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, हम कोशिश करते हैं, हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड सिस्टम होता है। गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड तरीका दिया है कि इतना माल आप दिन को निकाल सकते हैं और इतना ही बोर्डर निकाल सकते हैं, इतना रेत निकाल सकते हैं, उसका एक लिमिटेड होता है, स्टॉक होता है। उस स्टॉक के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। वो बात आप अगर कंसर्न डीएमओ साहब से करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा। जहां तक मुझे नॉलेज है, जितना भी हमसे हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा मटेरियल पहुंच जाए। हमारी वर्दी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब उनकी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि जो माल ब्लॉकों से, लीगल ब्लॉकों से निकलता है वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि ये शिकायत दोबारा ना आए।